ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो, जो ब्रह्मांड का अस्तित्व बनाए हुए है। उत्सुक रहो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में ऐसा अद्भुत योगदान दिया है जो सालों तक रिसर्च में काम आएगा। ये दुनिया के चुने हुए भौतिक वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य से पर्दा उठाया और अपनी स्टडी से सबको चौंका दिया। उनकी इसी अद्भुत बुद्धिमत्ता को देखते हुए वर्तमान युग का आइंस्टाइन कहा जाने लगा। उन्होंने अपनी शारीरिक क्षमताओं को पीछे छोड़ दिया और साबित कर दिया कि यदि कुछ करने का दृढ़ संकल्प हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जीने के लिए उद्देश्यपूर्ण चाहत हो तो मौत को भी हार माननी पड़ती है। ये कहानी है स्टीफन हॉकिंग की। उनके भौतिक विज्ञान में दिए गए योगदान की चर्चा करेंगे। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड में 8 जनवरी 1942 में संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिताजी चिकित्सा शोधकर्ता थे। पिताजी का नाम फ्रैंक और माताजी का नाम इसोबल था। वे चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में सचिव थी। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे, उनका परिवार सेंट अल्बान में आकर रहने लगा। यहीं पर उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में आगे की पढ़ाई करने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चले गए। यहाँ पर उन्होंने भौतिक विषय पर अध्ययन किया था। माना जाता है कि स्टीफन की गणित में रुचि थी और वे अपनी आगे की पढ़ाई गणित विषय में ही करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गणित विषय न होने की वजह से उनको फिजिक्स विषय चुनना पड़ा था। फिजिक्स में प्रथम श्रेणी की डिग्री लेने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिकल में ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च किया और अपनी नई पहचान बनाई। लेकिन जब भी आप आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ मुसीबत आती है जिनसे लड़कर ही आगे निकलना होता है। ऐसा कुछ हुआ स्टीफन हॉकिंग के साथ। 1963 में 21 वर्ष की उम्र में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जब स्वास्थ्य की जांच करवाई तो पता चला इनको एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है जिसके कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बीमारी का पता चलने के बाद भी स्टीफन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। 1965 में इन्हें अपनी पीएचडी की डिग्री मिली। पीएचडी में इनका टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद भी ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़े रहे और शोधकर्ता के रूप में कार्य करते रहे और बहुत सी थ्योरी पर काम किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्लैक होल थ्योरी। पहले आइंस्टाइन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार टाइम और स्पेस में किसी भी भारी पिंड की वजह से जो झोल पड़ जाता है वही गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन स्टीफन ने अपने शोध में बताया कि बिग बैंग दरअसल ब्लैक होल का उल्टा पतन ही है। 1970 में इन्होंने पेनरोज के साथ मिलकर शोध प्रकाशित किया और दर्शाया कि सामान्य सापेक्षता का अर्थ है ब्रह्मांड ब्लैक होल के केंद्र से शुरू हुआ होगा। इनका मानना था कि ब्लैक होल का कुल सतह क्षेत्र कभी भी छोटा नहीं होगा। इसे हॉकिंग एरिया थ्योरम के रूप में भी जाना जाता है। इनके अनुसार ब्लैक होल गर्म होता है, लेकिन यह शास्त्रीय भौतिकी का एक विरोधाभास है। इसके अनुसार ब्लैक होल में गर्मी का विकिरण नहीं होता। इन्होंने बताया कि ब्लैक होल में विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे द्रव्यमान, कोणीय गति और चार्ज। ब्लैक होल विकिरण का उत्सर्जन करता है जो तब तक जारी रख सकते हैं जब तक कि वे अपनी ऊर्जा को समाप्त नहीं करते और वाष्पन करते हैं। इसे हॉकिंग विकिरण भी कहा जाता है। 1971 में हॉकिंग ने ब्लैक होल थ्योरी के लिए प्रतिष्ठित ग्रेविटी रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड मिला था। अब हम बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग को उनकी रिसर्च पर मिले अवार्ड के बारे में। 1971 में इन्हें ब्लैक होल थ्योरी के लिए प्रतिष्ठित ग्रेविटी रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड मिला था। 1982 में इन्होंने कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी पर काम किया। एलन गुथ के अलावा हॉकिंग पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्वांटम में उतार चढ़ाव की गणना की है। 1983 में हॉकिंग ने जेम्स हार्टले के साथ मिलकर हार्टले हॉकिंग स्टेट मॉडल प्रकाशित किया। इसके अनुसार समय महाविस्फोटक बिग बैंग से पहले मौजूद नहीं था, इसलिए ब्रह्मांड की शुरुआत की अवधारणा अर्थहीन है। ब्रह्मांड में समय या स्थान में कोई प्रारंभिक सीमा नहीं होती है। थॉमस हार्टेंग के साथ इन्होंने 2006 में एक सिद्धांत और दिया था, टॉप डाउन कॉस्मोलॉजी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक अनूठी प्रारंभिक अवस्था नहीं है,
इसमें कई संभावित प्रारंभिक स्थितियां शामिल हैं। इसके लिए किसी दिव्य शक्ति की सहायता नहीं चाहिए। मैंने देखा है वो लोग भी जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं। ब्लैक होल थ्योरी के साथ ही इन्होंने बहुत सी बुक भी लिखी है, जिनमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये इनकी पहली बुक थी। इस बुक में बिग बैंग और ब्लैक होल के विषय में लिखा है। 1988 में प्रकाशित ये बुक 40 भाषाओं में अवेलेबल है। ब्लैक होल और बैंग यूनिवर्स 1983 में, द यूनिवर्स इन ए नटसेल 2001 में, द ग्रेट डिजाइन 2010 में, जिसमें अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। 2011 में हॉकिंग ने बच्चों के लिए भी जॉर्ज और द बिग बैंग लिखी थी। स्टीफन के पास 13 डिग्रियां थी। इनको बहुत से पुरस्कार तथा सम्मान भी मिले हैं। स्टीफन को एडमस अवार्ड, एडिक्टन अवार्ड, मैक्सवेल मेडल एंड प्राइज, ऐसे ना जाने कितने सारे अवार्ड इनको मिले थे। स्टीफन ने साइंस के साथ साथ अपने परिवार को भी संभाला है। 1965 में जैन वाइल्ड से शादी की। इनके 3 बच्चे थे। 1995 में इन्होंने दूसरा विवाह किया इलेन मेसम से। इनका मानना था कि विज्ञान केवल तर्क या अनुयायी नहीं है, रोमांस और जुनून का भी विषय है। स्टीफन हॉकिंग पर हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स मार्श ने एक मूवी डायरेक्ट की है जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसमें इन्होंने स्टीफन के जीवन संघर्ष को दिखाया है। बुद्धिमत्ता बदलाव के अनुरूप ढलने की क्षमता है। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। इतने संघर्ष भरे जीवन के साथ स्टीफन हॉकिंग 14 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में इस ब्रह्मांड के पंच तत्व में विलीन हो गए और हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन इनका पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। इन्होंने साबित कर दिया, जब इरादे मजबूत होते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है, फिर भले ही वो आपकी शारीरिक क्षमता ही क्यों ना हो। इसलिए अपने आसपास घटित घटनाओं को लक्ष्य पथ में बाधा न बनने दें और आप भी अपने लक्ष्य पर पहुंचकर कीर्तिमान स्थापित करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।